सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी प्री के अंदर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा प्रीलिम्स एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों का काफ़ी वेटेज होता है। 15 से 20 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। काफ़ी डायनेमिक है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक भी आते हैं। तो ये हम फाइंडिंग करने वाले हैं कि हमें क्या पढ़ना है, थीम एनालिसिस हम देखने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना होता है उनके बारे में हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसा ही एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये ज़रूर चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2019 से शुरू करते हैं और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँगा कि जैसे इसमें जो मैंने एनालिसिस किया है लगभग 10 ऐसे टॉपिक है इन्वायरमेंट के जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसको भी हम आगे बढ़ते हुए देखते चलते हैं। और कौन सी रिसोर्सेज है, जैसे स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में कौन सी किताबें आपको देखनी है, करंट अफेयर में आपको क्या देखना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो इन्वायरमेंट की क्वेश्चन की जो रेंज है कितनी है, लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चनों के बीच की रेंज रहती है। इनके बीच हाँ हमेशा ये होता है कि मतलब 15 के आसपास क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। और इसकी वजह क्या है, जो फॉरेस्ट की जो एग्जाम होती है उनका प्रीलिम्स भी यूपीएससी के साथ ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता है कि फॉरेस्ट के या इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और यदि हम मोटा मोटी इनकी थीम देखें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हो तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हो चीज़ों को लेकर तो किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसको जैसे इन्वायरमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 थीम में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली थीम कौन सी है, बेसिक इन्वायरमेंट आपको कहाँ से करना है। बेसिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की जो स्ट्रक्चर होता है उनके जो फंक्शन इकाई होती है, छोटी छोटी चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आवास क्या होता है, नीच क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक इन्वायरमेंट की है। उसके अंदर कौन सी गैसें हैं, कार्बन चक्कर, आपने नाइट्रोजन चक्कर देखे होंगे। बेसिक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं कई बार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो जैसे नई वाली जो एनसीईआरटी बायो की 12th बायो की एनसीईआरटी है, उसके 4 चैप्टर लास्ट में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, बहुत ही बेसिक है। पिछले दिनों में तो ये हुआ था कि वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। ठीक, अभी भी आते रहते हैं वहाँ से, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो ओल्ड बायो की एनसीईआरटी उसमें भी 5 या 6 चैप्टर है। इसको ओल्ड इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी बोलते हैं, जो फोटोकॉपी मार्केट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक इन्वायरमेंट के लिए। बेसिक के लिए जैसे ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इन्वायरमेंट के बहुत सारे चैप्टर हैं। आप जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हो 6 से लेकर 12 तक, उसमें आप देखना जैसे 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं। तो बेसिक आपको कैसे पढ़ना है, बेसिक आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। जैसे नॉर्मली केमिस्ट्री की जो 11th की एनसीईआरटी है उसके अंदर एक इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो देख लेना है। ठीक है, ये बेसिक होता है आपका। और जीव जंतुओं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिक जैसे 11th क्लास की बायो, उसमें जीव जंतु यानी वनस्पति, जो भी चीज़ें छोटी छोटी बारीकियाँ जो है उनको लेकर आपको देखना है। तो बेसिक आपको कहाँ से देखना है, एनसीईआरटी किताब आपकी हेल्प करेगी बेसिक में। प्लस बेसिक में और आगे जाएं, स्टैंडर्ड में जाएं, तो स्टैंडर्ड में 2 बुक्स मार्केट में अच्छी चलती है। इंग्लिश मीडियम में शंकर आइस की बुक चलती है और हिंदी मीडियम में दृष्टि आइस की चलती है। उनमें से आप वही चैप्टर पढ़ो जो हमारी थीम में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूरी की पूरी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, थीम देखना अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं, और आप खुद भी करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, आप खुद भी 5 7 साल के पेपर देखो, बार बार उनको देखो कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका हो गया कौन सी किताबें पढ़नी है। और साथ में फिर देखेंगे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इन्वायरमेंट आपको क्लियर करना है। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जीव जंतुओं का है। जीव जंतु या वनस्पति के आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे, और वनस्पतियों के, वनस्पति वेजिटेशन, इनके क्वेश्चन आते हैं। जीव जंतु में आप देखोगे तो जो हमारी स्थलीय खाद्य श्रृंखला है, सागरीय जो खाद्य श्रृंखला है, या मतलब बहुत सारे जीव, कौन से मैमल हैं, कौन सा पक्षी है, कौन सी मछलियाँ हैं, गिलेरी का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बेसिक। तो ये भी आपका थोड़ा सा ये होगा कि करंट अफेयर से भी होगा, साथ में बेसिक जो एनसीईआरटी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट देखना, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। हर साल यूपीएससी 2 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, गिलेरी के बारे में पूछ लिया, ठीक है, मधुमक्खी के बारे में पूछ लिया, तितली के बारे में पूछ लिया, जो हमारे आसपास है। देखना आप आपके इन्वायरमेंट में है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है, इतना हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सामान्य सामान्य चीज़ें, कई बार न्यूज़पेपर में कोई मतलब हाथी की दुर्घटना को लेकर चीज़ें चर्चा में, तो जो एक हाथी वाला क्वेश्चन आया था, मादा हाथी को लेकर, प्रजनन को लेकर, वो क्वेश्चन आ गया था। तो जीव जंतुओं की एक अच्छी खासी कैटेगरी बनती है और वनस्पति की बहुत बड़ी कैटेगरी बनती है। कौन कौन से, पहले तो ये आता था कि जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उसमें किस टाइप की वनस्पति होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, शीतोष्ण की कैसी विशेषता होती है, सवाना घास की क्या विशेषता होती है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। आजकल उनके अंदर डीप में चला गया मामला,
उनके कोई किसी एक प्रजाति या पेड़ के बारे में पूछेंगे कि वो वहाँ का इंडेमिक है, वहाँ का स्थानिक है कि नहीं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये दूसरी थीम में ये चीज़ आपकी आएगी, कौन सी, जीव जंतुओं की और वनस्पति की, जिसको आपको देखना है। और ये जो आगे क्वेश्चन देखेंगे मैं आपको इस थीम के बारे में बताऊंगा कि यही हमारी थीम रिपीट है लगातार। तीसरी थीम देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे, और जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, जैसे अभी COP28 हुआ है ना, COP28 ही हुआ है अभी, है ना, हाल ही में हुआ है। तो इसकी फाइंडिंग और आउटकम क्या है, साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कौन कौन से कवर करने, जितने भी हैं आप यूएनओ से जुड़े हुए जो इन्वायरमेंट के लिए है, आप देखोगे IUCN है, ठीक है, साइट्स है, ठीक है, साइट्स को लेकर है, WWF है, जितने भी कन्वेंशन और ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट के। कन्वेंशन में आप देखोगे मतलब ओजोन को लेकर, या इनको कोप, जितने भी कोप सम्मेलन हुए हैं, जैव विविधता के बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, ऐसे मतलब आपको देखने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं, हर साल ये थीम आपको देखने को मिलेगी। और UN के माध्यम से कुछ भी इन्वायरमेंट को लेकर हो रहा है, कभी डेजर्टिफिकेशन को लेकर हो रहा है, कभी जैव विविधता को लेकर हो रहा है, ठीक है, इसको आपको देखना है, ये देखना है। फोर्थ यदि आप देखोगे तो भारत के जितने भी कानून हैं, भारत के जितने भी इन्वायरमेंट से संबंधित इनिशिएटिव और कानून, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो हमारा 1972 का जो भारतीय वन्य सुरक्षा ऐसा कुछ कानून है, एक 1986 का पर्यावरण का कानून है, बहुत सारे जल संरक्षण इनके कानून है, प्रबंधन के कानून है इन्वायरमेंट को लेकर। तो भारत से जुड़ी हुई एक थीम हमेशा आपको देखने को मिलेगी। ये भारत में नया क्या चल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, भारत में अभी कुछ नया चल रहा है, कोई इनिशिएटिव आप देखना भारत सरकार की, कोई नेशनल पार्क में कहीं ना कहीं इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी थीम में आता है, ठीक है। पांचवा आपकी जो थीम है उसमें क्या आएगा, जितने भी हमारे नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, या जो 22 पे रिजर्व है, वेटलैंड है, ठीक है, इनको आपको देखना है। इनको देखना है कैसे, मैपिंग के रूप में देखना है, इनके क्वेश्चन आएंगे कैसे, मैपिंग के रूप में आएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये भी मोटा मोटी डाटा वगैरह ध्यान रखना कि कितने हाथी किस राज्य में अधिकतम है, कितने टाइगर अधिकतम है, किसका कोर एरिया बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे लगातार, आगे थीम में भी देखेंगे। तो ये हमारी पांचवी थीम हो जाती है। छठवीं थीम को हम रखें तो करंट अफेयर पर ध्यान रखना। करंट अफेयर में इन्वायरमेंट में कुछ भी चर्चा में है, जैसे विशेषकर कई बार होता है ना कि अंडमान निकोबार में या वेस्टर्न घाट में कुछ एक प्रजाति मिली है, कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई बंदर की प्रजाति चर्चा में रही है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में ही चर्चा में था कि वहाँ पे जो उड़न गिलहरी है वो फिर से कहाँ पे मिली है, नामदफा में मिली है। तो नामदफा का क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूरी डिटेल से आपको जानना है कि ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी आपके टाइगर की केट की जो प्रजातियाँ हैं, विशेषकर स्नो लियोपार्ड है, तेंदुआ है, टाइगर है, इतनी गहराई से आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी वहाँ पे बहती है, एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वहाँ पे बहती है, कौन सी पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्लाइमेट क्या है। नामदफा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क आप देखोगे उसके अंदर आपको उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण इस टाइप की जलवायु देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन 18 या 19 में देखना या 20 के आसपास क्वेश्चन देखना, ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है ना जिसमें उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा किसी एक ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक अल्पाइन घास के मैदान में है या अल्पाइन वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है। तो जब भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व ये पढ़ो तो इसके बारे में क्या क्या देखना है, उसकी मैपिंग देखनी है, कहाँ पे लोकेट है। दूसरा ये देखना है वहाँ पे कौन सी वनस्पति, सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ की जलवायु, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ पे कोई प्रजाति विशेष है जो कि कहीं की चर्चा में रही है, अभी रिसेंटली चर्चा में रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, कौन सी नदी है, कौन सा जलाशय है, कौन सी झील वहाँ पे है, कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी थीम नंबर 6 थी जो करंट अफेयर में चर्चा में है। साथ में वो आपको हेल्प कर देगा कि जितने भी नेशनल पार्क है वो तो हमें वेटलैंड वैसे भी देखना है, नए नए कन्वेंशन जितने भी हुए हैं। तो मोटा मोटी ऐसे क्या है, ये 6 से लेकर 10 तक एक थीम बनती है, ठीक है, जो मैं आपको याद आगे दिलाता रहूँगा। इसमें और भी यदि फाइंडिंग रहे तो बहुत सारी थीम आ सकती है, ठीक है। और पढ़ना क्या है, जैसे करंट अफेयर के लिए आप है ना विजन की या दृष्टि की जो भी आप पढ़ते हो, या किसी भी एक मतलब आप कोचिंग की या यूट्यूब पे कुछ फॉलो करते हो करंट अफेयर के लिए, तो आपका इन्वायरमेंट वहाँ से कवर हो जाएगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे आते हैं। मैं अक्सर आपको नोट्स देता हूँ जो, बिल्कुल है ना, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे अपने नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी शेयर करता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर की चीज़ें शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, या फिर आप क्या करोगे, जो टेलीग्राम है उसमें सर्च करना स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़। 1 लाख से अधिक लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी फायदा उठाए ऐसे ही डिस्कशन में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये थीम और रिपीट कर दूंगा कि किन चीज़ों में ध्यान रखना है। ये चीज़ें बताइए, 5 साल का जो एनालिसिस वो कहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं
कि जैसे कोई रेंडमली 2-3 क्वेश्चन कहीं से आ गए कि एक किताब से कोई एक क्वेश्चन कवर हो गया, किसी एक किताब से अलग हो गया, तो बच्चे क्या भागते हैं कि यार ये क्वेश्चन वहाँ से है तो उस किताब के पीछे भागेंगे। आप अपने 20% के पीछे मत भागो, उसमें भागते भागते ज़िंदगी निकल जाएगी। आपके पास जो 80% है जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, इस पर फोकस करो। अब जैसे इन्वायरमेंट के लिए आप मुझे बोलोगे कि आप क्या पढ़ने वाले हो, जो रिसोर्सेज आपको मैंने बताएं कि सबसे पहले उठाएंगे एनसीईआरटी, साथ में पीवाईक्यू रखेंगे, एनालिसिस करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमें पता है कि मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं तो मैपिंग करेंगे। नेशनल पार्क, वेटलैंड, ये बायोडाइवर्सिटी रिजर्व वाले जो जितने भी चीज़ें हैं, है ना, वो कैसे पढ़ने, जैसे आपको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ इस तरीके से पढ़ने, तो ये तरीका होता है। फिर जैसे हिंदी मीडियम में दृष्टि की जो इन्वायरमेंट की बुक है उसमें पूरी नहीं पढ़नी, उसमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चन लास्ट मतलब 5-10 सालों में किस थीम से पूछे गए हैं, उस थीम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अपना भी नया कुछ इनोवेशन देखेंगे, करंट अफेयर में जो मैगजीन है उससे करेंगे, या कुछ चीज़ें जो नहीं चल रही है उसको हम देखते चलेंगे साथ में। तो ये चीज़ें हैं इसमें कुछ। एक और थीम बनाएं जो अभी याद आ रही है मुझे, जो थीम है एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है, प्रदूषण एक थीम है। इसमें दोनों चीज़ें, एक तो पोल्यूशन प्लस पोल्यूशन मैनेजमेंट, इसमें आपका ई वेस्ट से लेकर सब कुछ आ जाएगा। ये बड़ी थीम है, आप इस देखना, इस थीम से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं लगातार कि इन्वायरमेंट के अंदर हम जानते हैं वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण के कारण मतलब कौन सी हानिकारक गैसें निकलती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, कैसे हम प्रबंधन करें। ई वेस्ट आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, कैसे उसका हम प्रबंधन करें। भारत सरकार का इसमें कोई ना कोई एक्ट जरूर आया है, उसको देखना है। कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को इनको कम करें, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी थीम है, हर साल इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें नया जैसे 2023 की आप बात करोगे उसमें क्वेश्चन कौन सा आया था, WHO उनका आया था कि WHO के अनुसार 2022-23 में जो क्वेश्चन है ना, कितना 2.5 लेवल का होना चाहिए, कितना 10 जो माइक्रोग्राम जो कण होते हैं उतना उसका लेवल होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी थीम है इसमें, इसको आप कह सकते हो पॉल्यूशन प्लस पॉल्यूशन मैनेजमेंट, या ई वेस्ट से लेकर सब चीज़ों को इसमें आप शामिल कर सकते हो। ये भी एक थीम है। इसमें कभी कभी और भी चीज़ें आगे जुड़ती जाएगी। लगभग 7 थीम हमने देख ली, और भी मैं आपको जब वीडियो एंड होगा तो एक बार याद दिला दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऐसे वीडियो थोड़े से बड़े होंगे ना, बड़े होंगे तो थोड़ा सा आप पेशेंस भी रखना, ठीक है, कि इतने बड़े कैसे हो रहे हैं। तो जैसे पहला वाला देखें तो पहला वाला हमारी उसी थीम पर है कि इन्वायरमेंट के अंदर कैसे, मतलब आप चाहे एग्रीकल्चर से ले लो या पशुपालन से या इंडस्ट्री से, कितना पोल्यूशन होता है उसके दृष्टिकोण से आप देख सकते हो जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी एक थीम थी ना पोल्यूशन वाली, उस थीम से कवर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की। देखते हैं कि हर साल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक थीम कि वायुमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे थे हम, वेटलैंड की, नेशनल पार्क इनकी बात कर रहे थे। एक थीम में हमारे में था कि हमें भारत की जितने भी नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे इनकी। आप सिंपल पढ़ोगे नहीं होगा, आप खुद रफ कॉपी लेके मैपिंग करोगे होगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़े दिन बाद में आपको या तो नोट्स या फिर यूट्यूब पे ऐसी सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने 5 साल का एनालिसिस किया था मुझे ये लगा कि यार मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैपिंग भी एक बड़ी थीम हो सकती है आपकी। तो मैपिंग चाहे करंट मैपिंग हो, ज्योग्राफी की मैपिंग हो, यहाँ पे इन्वायरमेंट की मैपिंग हो, आपको अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें आया है अगस्त्यमलई जीवमंडल रिजर्व जो आया है, ठीक है, इसकी मैपिंग आया कि इनमें से कौन कौन से इसमें शामिल है। देखो ये से क्वेश्चन आप प्रथम दृष्टया देखोगे, आपने मैपिंग नहीं की तो आपको लगेगा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इतना फैक्ट पूछ लिया कौन याद रखता है। जबकि आपको इनमें से एक याद रहता, जैसे सिंदूर ने एक याद रहता कि ये इसमें है या नहीं है ना, एक के हिसाब से आपका पूरा ये क्लियर हो जाता है। इसका मतलब हमारी थीम क्या है, हमें जितने भी नेशनल पार्क है, वेटलैंड है, टाइगर रिजर्व है, इनकी मैपिंग करनी है। ठीक है, मैपिंग करनी है इनकी। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आंसर इसका क्या है, वो तो सब आप देख लोगे ना, मैं केवल एनालिसिस बता रहा हूँ, आंसर पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें आंसर ए था, एक के हिसाब से आप कर सकते थे उसको। ठीक है, मैपिंग के लिए आप जैसे गूगल मैपिंग का सहारा ले सकते हो, गूगल मैप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी एटलस वगैरह देखते हैं वो इतने लेटेस्ट नहीं होते हैं, उसमें चेंजिंग रहते हैं या उतना गहराई से नहीं होता। जो भी आप करते हो वो आप ऐसा कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब अपनी तैयारी करते हैं तो वो साथ लेके चलते हैं। जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ कि करंट अफेयर में कोई लोकेशन चर्चा में उसको बार बार देख लिया। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो मैपिंग का एक हमारा थीम होगी। तो इस तरह की मतलब क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डिटेल एनालिसिस आप देख रहे हो ना यहाँ पे, है ना, बहुत सारा डिटेल एनालिसिस। ये तो आपके पास हमारी पीवाई की बुक होगी है ना, उसमें हमने ये किया है एनालिसिस। ठीक है, और ज़्यादा मतलब डीप में जाना है तो वो बताऊंगा आपको उसका उपाय क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस जो किया हुआ है। जैसे ये आजकल है ना, प्रजातियों की बात करें, एक हमारी थीम थी कि जीव जंतु और प्रजातियों के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ कुछ लॉजिक भी होता है, ऐसी बात नहीं कि लॉजिक नहीं बनेगा, लॉजिक बनता रहेगा, अभी भी बनता रहेगा। कुछ क्वेश्चनों में कॉमन सेंस और आपका व्यवहारिक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है ना, अभी काम आएगा। ठीक है, तो ये जीव जंतुओं की कैटेगरी में आ गया।
ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम है। ये आप इसको कह सकते हो कि विशेषकर एक चीज़ तो ये होती है कि जितने भी आप नेशनल पार्क ये पढ़ोगे ना, उनके अंदर अंदर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है और वहाँ पे नदी कौन सी है, एक तो वो थीम बनती है। और इस क्वेश्चन को दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक तो करंट अफेयर में चर्चा में रहता है। करंट अफेयर में कई बार हमने सुना है जो इरावदी डॉल्फिन है, इसको लेकर उड़ीसा में या कहीं भी मतलब कई प्रयास चल रहे हैं इसको बचाने के। तो एक तो करंट अफेयर में चर्चा में रहता है। इरावदी डॉल्फिन के अलावा गंगा डॉल्फिन का भी क्वेश्चन आ गया। तो ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण को लेकर करंट अफेयर में चीज़ें चर्चा में रहती है। तो आपकी थीम क्या कहती है, इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक यदि करंट अफेयर में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जब भी आप उसको पढ़ो तो गहराई में पढ़ो कि जैसे इरावदी डॉल्फिन आ गया तो इसके बारे में जानो कि ये विश्व में और कहाँ पाई जाती है, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत में कौन सी नदी कौन सी झील में पाई जाती है। तो ये आपकी थीम है, जो हम थीम पहले देख रहे थे ना, 80% वाली थीम में ये आराम से कवर हो रहा है। ठीक है, तो जब भी पढ़ो तो इनको ऐसे पढ़ना कौन सी नदी कौन सी झील वहाँ पे है। ये आप मैपिंग में भी रख सकते हो। ठीक है, इसको और साथ में देखते रहना इनको। जैसे इनकी बात करें, ये क्वेश्चन एक बार आया था, इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है। ये क्वेश्चन कब आया था, 2022 में आया था कि इनमें से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, गोल्डन मार्शिर, इंडियन नाइजर, ये जो है कौन सा पक्षी नहीं है। और ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में आया था। कौन सा, जैसे यहाँ पे देखना आप, ये जो नीली जो मीन पक्ष वाली महाशिर है, ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में आया था। तो महाशिर के बारे में तो हम जानेंगे ना फिर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बात आ चुकी है कि महाशिर एक क्या है, मछली की प्रजाति है। तो अब जब आगे 22-23 में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तो पता है ना महाशिर क्या होता है, मतलब इनके बारे में डिटेल में जानना होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हुबहू नहीं रिपीट होते हैं, कई बार तो हुबहू हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन वहाँ से रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी भी वेटेज बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, जैसे ये एनालिसिस जो हम करा रहे हैं, इतना अच्छा एनालिसिस, ये तो हम क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। एक एनालिसिस हमने किया है लगभग 82 वीडियो में, 82 वीडियो, 3 टीचर उसमें है। उन्होंने एनालिसिस इतना अच्छा किया, जैसे साइंस टेक के टीचर उन्होंने किया कि साइंस टेक की क्वेश्चन थीम कैसे रिपीट होती है, और एक एक क्वेश्चन का वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया है। एक एक क्वेश्चन का पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, इसके क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपको कैसे इसको करने का तरीका हो सकता है। अभी भी जो आपका कॉमन सेंस है ना, हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं कि ट्रिक बताएंगे आओगे आप निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिक्स वगैरह यूपीएससी में काम नहीं करती है, लेकिन कॉमन सेंस की चीज़ें काम करती है, क्वेश्चन की रिपीट जो थीम होती है वो काम करती है। तो आप देखना, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हमारे, जो प्रीमियम एक कोर्स है उसका, जरूर आप वहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कॉल करके जानकारी ले सकते हो। बहुत ही छोटी सी प्राइस है उसकी। वो एक छोटा सा मेंटरशिप का ग्रुप भी कह सकते हो आप उसमें, कि डेली वाइज जो भी जानकारी होती है वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। और वहाँ पे और भी चीज़ डालेंगे हम, और साथ में उसमें 1500 रुपये के हमने नोट्स भी दिए हैं साथ में, कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मतलब जो हम हमारे से जो फीस ली छोटी सी, वो ऐसा नहीं लगे, उनको ज़्यादा फील नहीं हो, इसलिए हमने क्या किया है, 1500 रुपये का जो कंटेंट है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट उसमें शामिल होंगे, बहुत सारे करंट की चीज़ें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दी है। तो जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना, या वीडियो में नीचे पट्टी पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जो प्रीमियम हमारा कोर्स है उसमें पूरा डिटेल हमने किया है। 82 वीडियो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फ्री में डाल दो, तो फ्री में डालेंगे तो आप उतना सीरियस में नहीं लेते हो। पहले बात तो मैं इतना अच्छा कंटेंट फ्री में डालता हूँ, आप यदि हमारे प्ले लिस्ट चेक करोगे तो लाखों रुपये का कंटेंट मैं ऑलरेडी यहाँ पे फ्री में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बच्चों को फ्री में मिलता है ना, सीरियस नहीं होते हैं। इसलिए हमने एक सीरियस मतलब वहाँ पे एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है 2024 के और 2025 में भी कोई तैयारी कर रहा है, तो उनका एक सीरियस हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में हम जोड़ेंगे। और वहाँ पे मैं भी जो भी चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है, वो शेयर करता हूँ कि हाँ आपको ऐसा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देख लेना आप, बहुत ही डिटेल में सब जानकारी। और सीसेट के भी जैसे वहाँ पे चीज़ें हम प्लान करेंगे, सीसेट की जैसे मैं पैसेज वहाँ पे कुछ अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना के डालूँ, तो बहुत ही छोटी सी प्राइस में इतना सारा भंडार वहाँ पे आपको नॉलेज का मिल रहा है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हूँ बिल्कुल। ज़्यादातर हमारी इनिशिएटिव, ज़्यादातर क्या लगभग इनिशिएटिव हमारी 99% इनिशिएटिव हमारी फ्री रहती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते चलना, वो बहुत अच्छा है, मतलब रियली बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी ना कि ये क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अब जैसे जिस एस्पिरेंट ने 2019 का सीरियस नहीं लिया था, 2022 में पक्का गलत हुआ होगा, उसका संभावना रहती है यदि हम सीरियस नहीं देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी एक पोल्यूशन वाली थीम है, माइक्रोबिट्स का क्वेश्चन 3 बार यूपीएससी के एग्जाम में अब तक रिपीट हो चुका है। एज इट इज, ये तो हम कह सकते हैं कि एज इट इज रिपीट है, 2016 में है, 19 में, और पहले भी जहाँ तक मुझे ध्यान में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो माइक्रोबिट्स काफ़ी चर्चा में रहा। करंट अफेयर की थीम रखना, साथ में अपनी पोल्यूशन वाली थीम है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। जैसे हाल ही में हिमालय की जो बिच्छू बुट्टी है वो चर्चा में रही थी, है ना, इसको लेकर चर्चा में रहा था, उस समय की बात है। तो करंट अफेयर की एक थीम है, ठीक है। साथ में जब भी न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें हो, कई बार जीआई टैग को लेकर चीज़ें चर्चा में रहती है, वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और यदि हम थीम देखें मोटा मोटी, जैसे मीथेन हाइड्रेट है, ये भी आप करंट अफेयर वाले में कहना, कई बार हमने देखा कि ये क्वेश्चन शायद एक बार मेंस में आ चुका था कि जो बर्फीले जो प्रदेश है वहाँ पे मीथेन ट्रैप है अभी भी, तो हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़े तो वो जो मीथेन जो बर्फ़ के नीचे जमी हुई बर्फ़ है ना, उसका मीथेन वहाँ से रिलीज हो सकती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे सकती है। तो ये मीथेन हाइड्रेट भी उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि कैसे इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉल्यूशन या करंट थीम में कह सकते हो, जो रिपीट वाली थीम है उसमें लगातार बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इस थीम पर रिपीट होता है। कहीं कहीं पराली जलाई जाती है तो उसके अंदर कौन कौन सी गैस निकलती है, वहाँ से रिलीज होती है, इंडस्ट्री के कारण, पॉल्यूशन के कारण। कई बार यूएन के कन्वेंशन होते हैं, उनमें भी ये चीज़ें चर्चा में रहती है। तो ये पॉल्यूशन की थीम में लगातार रिपीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो शुरू में हमने 7-8 थीम की चर्चा की थी, उस थीम से बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। जैसे ये थीम भी एक तरह से पॉल्यूशन की है कि ये कौन कौन से कीटनाशक है जो हमारे इन्वायरमेंट को या लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे फोरेट है, ये कॉमन सेंस का है कि कैसे, मतलब कई बार खेती में इसको यूज में लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर की थीम में बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि जितने भी कन्वेंशन है, चाहे वेटलैंड के कन्वेंशन हो या यूएन के कन्वेंशन हो, इन्वायरमेंट के जो भी कन्वेंशन है, यहाँ पे रामसर कन्वेंशन का क्वेश्चन है, तो ये आपकी थीम है। आप जैसे बेसिक जो चीज़ें पढ़ोगे, जैसे दृष्टि या संक्राइज की मैगजीन में पढ़ोगे, ठीक है, या कोई भी आपकी कोचिंग की मैगजीन है उसमें पढ़ोगे, तो ये टॉपिक होना ही चाहिए। आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि उस किताब से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 60-70% कवर होने चाहिए। वो स्टैंडर्ड बुक आपके लिए काम की है। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप पढ़ना छोड़ दोगे उसको। बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक है सभी टॉपर वो पढ़ते हैं, ठीक है। और चिंता मत करो, जिस हिसाब से पेपर का लेवल जा रहा है तो कट ऑफ भी इसका गिर रहा है। ये देखना, पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देखना, इसमें घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस करके अपनी पढ़ाई करते हैं, उनका प्रीलिम्स कैसे रुक जाएगा। उन्होंने इतनी मेहनत की है, ठीक है, वो कट ऑफ आराम से पास कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चैलेंज बनेगा तो अभी भी सी सेट बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। इस साल भी आपके लिए जो चैलेंज बनने वाला है, सी सेट का पेपर ही बनने वाला है। जीएस का पेपर कंपटीटिव आप पास कर लोगे। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कई बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमारा जीएस में स्कोर 110 था, 120 था, सी सेट में हम फेल हो गए। तो अभी भी जहाँ तक जैसे मैं एज ए स्टूडेंट अपने आप को रखूँ, तो मुझे पता है मेरे लिए चैलेंज सी सेट बनने वाला है। जीएस उतना चैलेंज नहीं बनेगा, क्योंकि जीएस में तो औरों के आएंगे तो अपने भी कम आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल है वहाँ पे। लेकिन सी सेट का पेपर तो आपको बिल्कुल बाहर कर देता है ना, तो इस बात को नोटिस करना, बिल्कुल आज से ही लग जाना चाहिए सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर आजकल बहुत ही ट्रिकी और टेढ़ा मेढ़ा आने लगा है, उसके लिए टाइम चाहिए होगा। एटलीस्ट आपको 5 महीने उसको चाहिए होंगे, डेली धीरे धीरे 1-2 घंटा आपको करना है। मैं तो करने लगा हूँ ठीक है, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी बता रहा हूँ कि मैं तो करने लगा हूँ सी सेट, है ना, ठीक है। उसको सीरियसली लेना, मेरे आप टेबल पे देखोगे किताबें तो अभी सी सेट की पढ़ी है वहाँ पे, सी सेट के साथ जीएस है, अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सब चल रहा है। और ये चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, आपको पता है, ठीक है, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो देखते हैं आगे। ये भी अपनी उसी थीम पर है जो नया चल रहा है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, कौन से हाइड्रोजन, सीएनजी, उसी थीम पर बन रहा है। यानी कहने का मतलब भारत सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है ऐसा पॉल्यूशन को कम करने के लिए, या नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, तो उसके कुछ आने हैं, ठीक है। ये भी आपकी इन्वायरमेंट की थीम में बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये एक भारत की बड़ी थीम बनेगी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आप देखोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और भी कानून बने हैं, जो भी कानून बने ये चर्चा में रहा है। जैसे आप बात करोगे जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें संशोधन हुआ है कब, 22 और 23 के आसपास संशोधन हुआ है। उसके अंदर जो 6 अनुसूची थी उनमें से अब घटा के कितनी होगी, 4 की चर्चा हो रही थी, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो भारत सरकार के नए इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की वो आपकी बड़ी थीम बनती है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि जो थीम हमने चर्चा की थी 8 थीम, उसके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से देखो, जो हम थीम चर्चा कर रहे थे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वही भारत सरकार के जो एक्ट एनवायरमेंट को लेकर, पॉल्यूशन को कंट्रोल, प्रबंधन को लेकर, इनको कचरे को प्रबंधन को लेकर, वही थीम रिपीट हो रही है। आप ऐसे देखोगे 2023 तक आपको सेम थीम देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी एक तरह से वही है कि विस्तारित उत्पाद दायित्व जो है ना, इन्हीं के प्रबंधन को लेकर है, कचरा इनको प्रबंधन को लेकर है, ठीक है, ये अपशिष्ट प्रबंधन को। इसके अलावा जैसे
जीव जंतु की बात करें कि आप जैसे ये तो पढ़ोगे आप, है ना, जीव जंतु के बारे में, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, 2 कुबड़ वाला ऊँट है। जितने भी भारत में जीव जंतु है ना, वो आप कैसे आपका क्लियर होंगे जब आप नेशनल पार्क ये सब पढ़ोगे ना, उसमें से आपके काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। अच्छी खासी मैपिंग कर लेना। या करंट अफेयर में चर्चा में रहता है, कितने न्यूज़पेपर में कितने आर्टिकल आते हैं इनको लेकर। जैसे हम बात कर रहे थे भारत के जो नेशनल पार्क है, इसमें क्या है कि कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। पूर्णतया मतलब ऐसी एक ऊंचाई पर जहाँ पर ये क्या पाया जाता है, शीतोष्ण अल्पाइन पाया जाता है। लगभग आप मान के चलो 3000 के आसपास ऊंचाई पर आपको इस तरह के वन देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है, मतलब केवल कौन सा नेशनल पार्क है जो इस ऊंचाई पर स्थित है। ये बेसिक आप जब नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो उसमें विकिपीडिया पे भी देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये मतलब पूर्णतः उसमें स्थित है। जैसे आप नाम दफ़ा अभी मैं चर्चा कर रहा था आपको, आज या कल के न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स आजकल मैं बना रहा हूँ, आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो उसमें वही आया था। जैसे मैं अपने नोट्स दिखाऊँ आपको, जो हैंड रिटन नोट्स में बना रहा था, तो वहाँ पे जैसे ये आया था आज नाम दफ़ा उड़न गिलेरी वाला, ये मतलब 22-23 दिसंबर वाले न्यूज़पेपर में द हिंदू में आया था। तो वहाँ पर ये पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि नाम दफ़ा जो उड़न गिलेरी है वो कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या क्या खुद की विशेषताएं। आजकल यूपीसी क्या पूछता है, ये रात्रिकालीन है कि नहीं, निशाचर है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये स्तनपाई है कि नहीं, ऐसा पूछना चाहता है। फिर बाद में इसकी नाम दफ़ा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की जो भी विशेषताएं हैं, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कौन सी इसके अंदर नदी है, कौन सी क्या है जलवायु है, इसमें उपोष्ण शीतोष्ण है, कौन सी इसमें पहाड़ियाँ हैं, कौन सी जीव जंतु पाए जाते हैं, ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा आने वाले वक्त में। इन्वायरमेंट की भी कुछ अच्छे खासे नोट्स बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब पढ़ने का फिर ये तरीका बदल जाता है आपका, यदि आप एनालिसिस सही करते हो तो आपका ज़्यादा वक्त उन चीज़ों में नहीं जाएगा जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। अब नए स्टूडेंट या जो बार बार प्रीलिम्स में फेल होते हैं, शायद उनके साथ ये कॉमन मिस्टेक रही होगी। शुरुआत में मेरी भी रही थी, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि ये गलतियाँ नहीं की है, लेकिन अभी जाके समझ में आता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो एनर्जी उन चीज़ों में चली जाएगी जहाँ पे नीड नहीं थी। एनर्जी उन चीज़ों में लगाओ जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आउटपुट कई बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के लिए रोते रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ें, कैसे क्वेश्चन आ गए। आप इन्वायरमेंट को आर्ट एंड कल्चर को तुलना करोगे तो किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या आप इसके आर्ट एंड कल्चर की संविधान से तुलना करोगे तो संविधान वाले क्वेश्चन सही होने की ज़्यादा संभावना बनती है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज कम है और क्वेश्चन का ट्रेंड लगभग एक जैसा रहता है, आप देखोगे, ठीक है। तो छोटे मोटे आप एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत पढ़ के पॉलिटी सही कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए कितने भंडार पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आप कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, थीम जो एनालिसिस है उसको थोड़ा देखते रहना, ठीक है। तो ये इस टाइप का था क्वेश्चन। इसमें क्या आता है, अभी हम आंसर पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्वेश्चन की जो थीम एनालिसिस उन पे चर्चा कर रहे हैं। आंसर पर मैंने चर्चा आपको पीवाई को दिया, इतना प्यारा पीवाई को आपको दिया, बच्चों लेते नहीं है, बच्चे सीरियस होते नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में ले लोगे, ठीक है। ये पीवाई क्यों इतना हिट कर रहा है मार्केट में, इतने मतलब, लेकिन जो अपने वाले बच्चे हैं ना, उतना उनको लगता है कि यार क्या सर पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। ऐसा ही हमने उसमें किया था, जो 82 वीडियो बनाए, अच्छे खासे बच्चे वैसे जुड़ गए वहाँ पे बच्चों का विश्वास बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये है हाथियों वाला क्वेश्चन, जैसे हम बात कर रहे थे। ये चर्चा में इसलिए था, उस समय ऐसी कुछ घटना घटी थी वहाँ पे, भारत में कुछ करंट लगा था एक मादा हाथी को, ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा था, तो उस समय काफ़ी चीज़ें चर्चा में थी, ठीक है। तो ये देखना, ये अपनी उसी थीम पर बना हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ें कि कौन सा कावेरी बेसिन में, ठीक है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ से कौन सी नदियाँ बहती है, कौन सा बेसिन है, उसके अंदर कौन कौन सा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। ये थीम लगातार बनी हुई है, इसको आप मैपिंग थीम में रख सकते हो। मैपिंग के सारे इनको पढ़ सकते हो, ये मैपिंग से ही सही होंगे, अदरवाइज आप सिंगल सिंगल पढ़ोगे नहीं होगा। मैपिंग से पढ़ोगे, सब चीज़ें देख के चलोगे कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन से टाइगर रिजर्व है, कौन से अभ्यारण्य है, कौन सा वेटलैंड है, कौन सी पहाड़ी है, कौन सी नदी है। तो आपका देखना काम कितना अच्छा बनेगा। यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, मैपिंग से करना है इनको, ठीक है। ऐसे सिंपल तरीके से करोगे नहीं होगा, मुझे पता है, अभी मैं आपको पढ़ाने बैठता हूँ, मुझे याद नहीं रहते हैं, किसी को याद नहीं रहते हैं, जब तक आप खुद मैपिंग नहीं करोगे ना रफ कॉपी में। तो खूब करनी है इसमें मैपिंग, ठीक है। ये जैसे है, मतलब कुछ प्रजातियाँ हैं, ये वापस रिपीट हो सकती है इनमें से कोई सा भी। और ये हम करंट अफेयर में भी देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा भारत में कुछ बर्ड की गणना होती है हर साल, ऐसा इनिशिएटिव होता है एक अंतर्राष्ट्रीय, कोई जो कौन सा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वो करवाता है। तो थोड़ा सा देख लिया करो न्यूज़पेपर में, जब भी वो बर्डों की गणना चलती है तो वहाँ पे कई पक्षियों के नाम आते हैं, ठीक है, और उनके फिर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन क्या है, बाहर की जीविता के संदर्भ में ये क्या है, मतलब पक्षी हो गया और क्या, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो इसका मतलब करंट अफेयर का देखना है। और एक चीज़ और देखनी है, आपने आसपास को जानो। इन्वायरमेंट में मैंने एक चीज़ नोटिस की है
कि ये क्वेश्चन अपने आसपास आते हैं। ये जो पक्षी है कॉपर स्मिथ बारबेट क्या बोलते हैं इसको, आपने अपने घरों के आसपास पेड़ों पर कितना देखा होगा, कितना मतलब वहाँ पे टक 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 करता रहता है, कितनी बार देखा होगा, है ना। ये अलग अलग हो सकता है राज्यों में अलग अलग पाया जाता हो, अलग अलग प्रजाति का पाया जाता हो, लेकिन हमने देखा जरूर है ऐसा। ठीक है, फिर से उसी थीम पर है, कौन सा, कौन से अभयारण्य में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनमें से भारतीय जो अनुभवमर्ग है, ये यदि आप कर लेते उसी थीम को तो आपका आपके लिए आसान होता, अदरवाइज टफ होता है, नो डाउट। इनको मतलब ये नज़दीकी ऑप्शन से गलत हो जाते हैं फिर। तो जैसे ताल छापर वाला एक करंट अफेयर में चर्चा में रहा था, तो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कहता है उसके हिसाब से हम नोट्स बनाते हैं, उसके हिसाब से हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये सब मैंने लगा रखा है, ये सब आपको द हिंदू वाले जो इंडियन एक्सप्रेस के जो नोट्स हैं मैंने आपको दिए हैं पहले भी। ये भी फिर उस श्रेणी में आता है कि कैसे जो प्रबंधन करना है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, या हम कई बार रिसाइकलिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए चीज़ें चर्चा में भी काफ़ी रहती है। ठीक है, फिर से क्रिस्तोनी मृग का उसी स्टाइल में क्वेश्चन है कि कौन से नेशनल पार्क है। इसका मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भारत के जितने भी ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वेटलैंड, जितनी भी चीज़ें आप कर लो, एक बार कर लो, थोड़ा जोर आएगा, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से बन रहे हैं लगातार। थीम तो आपकी देखोगे हर साल की थीम वही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी उसी तरह से है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को देखते हुए कि इसमें भी वही सामग्री जो खराब, आप जानते हो कई बार फ्लाई से कोयला की है ना, ये चीज़ें क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कैसे इनका प्रबंधन हमें करना है, तो इन्वायरमेंट प्रबंधन के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। ठीक है, जैसे फिर से वो हम बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया, उसी थीम पर लगातार आ गया एकदम। ठीक है, तो ये हमारी थीम कौन सी है, पॉल्यूशन और पॉल्यूशन मैनेजमेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही है, बहुत सारी नई इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो रहा है तो वो आपको देखना है। फिर से वो थीम हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार के जितने भी एक्ट हैं इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है, और यहाँ पे जो 5 साल के मैं जितने भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है सब लेकर आया हूँ, इसीलिए वो थीम आपको बार बार पता लग रही होगी। तो वन्य जो सुरक्षा अधिनियम है, पहले इसमें क्या था, अनुसूची 6 में क्या था, कौन सा पौधा रखा गया, उसके लाइसेंस की नीड होती थी पहले, है ना। अभी इसको बदलकर आप थोड़ा देख लेना, रिसर्च कर लेना, उसमें क्या कर दिया, 4 कर दी गई उसमें। तो ये फिर से आ गया 1972 वाला जो है। ठीक है, और ये रासायनिक उर्वरक की बात करें तो ये आप कह सकते हो मृदा प्रदूषण तो नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं उसका है कि इसको कैसे करते हैं, ये थोड़ा करंट अफेयर का ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का कम है, करंट अफेयर का ज़्यादा है। ठीक है, इतना कंटेंट रह गया इसलिए काफ़ी आ रहा है। एक ये बिल्कुल शब्दावली है, एक थीम ये भी रख सकते हैं, इन्वायरमेंट की शब्दावली। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक इन्वायरमेंट एक हमारी थीम है जो आपको पता है कि एनसीईआरटी से कवर करनी है। दूसरा आपकी थीम है, आप कह सकते हो जीव जंतु वगैरह है, करंट वाले भी देखने हैं और बेसिक एनसीईआरटी में भी देखने हैं। तीसरी थीम क्या है, इंटरनेशनल जितने भी कन्वेंशन है, चाहे रामसर कन्वेंशन हो या यूएन के जितने भी चल रहे हैं, या ओजोन को लेकर, संरक्षण को लेकर किगाली क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कितने चल रहे हैं ना। ठीक है, यूएनएफसीसी के जितने भी हो रहे हैं, COP28 अभी हो रहा है वो देखना है। फोर्थ थीम आपको देखना है कि भारत सरकार के जितने भी एक्ट हैं, कन्वेंशन, भारत सरकार के कन्वेंशन क्या, भारत सरकार के एक्ट और नए कोई भी मतलब कानून वगैरह बने, अधिनियम चर्चा में रहे, वो आपको देखना है। करंट आपको देखना है, एक आपको देखना है जितने भी नेशनल पार्क हैं इनकी मैपिंग वगैरह कर लेना, उनकी कौन सी जलवायु है वो सब कर लेना। ठीक है, एक करंट अफेयर में इन्वायरमेंट को लेकर कुछ भी चर्चा में है, एक जैसे ये शब्दावली है इन्वायरमेंट की जितनी भी है वो देखना है, एक पोल्यूशन जो है प्रबंधन है इनका वो देखना है। तो ये बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि माइंड में छप जाए आपके, और पढ़ते समय इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, एटलीस्ट इन चीज़ों को तो कवर कर पाओ। बाकी तो आपके पास समय हो तो देख लेना, लेकिन इनको तो आप कवर कवर करना ही आपको। जैसे ये पोल्यूशन, इनको कम करने के लिए आजकल कई सारी ऐसी नीतियाँ चल रही है, चाहे सीएनजी की हो या बायोडीजल की हो, तो उस पर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर से वो राष्ट्रीय उद्यान है, मैपिंग और राष्ट्रीय उद्यान, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेम थीम आपको देखने को ही मिलेगी, आपको बहुत सारा हिंट मिल जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी हेल्प नहीं करते, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे ऊपर से बोलने लगते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो क्या हेल्प करते हैं, यूपीएससी रिपीट थोड़ी ना करता है। आप जब तक ये बात बोलोगे जब तक आपने गहराई से चीज़ों का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है, पढ़ने का ये तरीका आपने नहीं रखा है, बिगिनर्स के लिए तो मस्ट है ये चीज़ें, ऐसे ही उठा के किसी कोचिंग में जाके पढ़ जाते हो, पूरे साल 2 साल बर्बाद होते हैं, पता नहीं लगता कि प्रीवियस में आता क्या है, कहाँ से प्री निकलेगा फिर। सच्चाई है ये बात, बिना सोचे समझे किसी से प्रभावित होकर लाख 2 लाख रुपए कोचिंग में डाल दिए। ठीक है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें चर्चा में नहीं थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ वहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, आपको नॉलेज का भंडार हो जाएगा वहाँ पे।
लेकिन उस नॉलेज के भंडार से, उस पीएचडी से आपका प्रीलिम्स कैसे निकलेगा जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आपका टीचर ये एनालिसिस नहीं करेगा। बहुत सारी कोचिंग में ये होता है, आपको पता नहीं होता कि कब आपके 1.5 साल पूरे हो गए, आपको सिलेबस का तो नहीं पता होता है। मैं ऐसे बहुत सारे जो बिगनर्स एस्पिरेंट हैं उनसे मिल चुका हूँ जिन्होंने कोचिंगों में 1.5-2 लाख रुपये लौटा दिया है। जब उनसे मिलता हूँ पहले मैं ये पूछता हूँ कि सिलेबस क्या है, नहीं पता होता उनको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे आप, नहीं देखे हमने। 3-3 बार प्रीलिम्स फेल हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने 5 से 10 बार पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, कैसे निकलेगा प्री? ये मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं धमाका करता हूँ एग्जाम में जाके मैं पास हो ही जाता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। इस बार जैसे 2024 का पेपर है, मैं अपनी रिसर्च के साथ में अपनी मेहनत के साथ जाता हूँ, कोई गारंटी नहीं कि प्रीलिम्स हो जाए वहाँ पे, लेकिन 99% ये संभावना तो रहती है ना कि आप एक सही दिशा में मेहनत करके जाते हो, आपको प्रीलिम्स निकलेगा। इस बात की तो गारंटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रीलिम्स में स्कोर 30 ही आ रहा है, 40 आ रहा है, हो सकता है आप नज़दीक से फेल हो जाओ। कभी कभी दुर्घटना घट जाती है, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कई बार सीसीएट में 1-2 मार्क से रह गई या इधर 1-2 मार्क से गलतियाँ हो जाती है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने के तरीके में गलती हो जाती है, लेकिन आप नज़दीक होते हो। इस बात का ध्यान रखना, मैं यही बताना चाहता हूँ, बार बार यही कर रहा हूँ। इतने अच्छे खासे वीडियो बनते हैं, बच्चे देखते नहीं उनको 1-2 लाख का अभी कोर्स कर दूँ, बच्चे खरीदने लग जाएंगे उसको। ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर आपको इन चीज़ों को देखना होगा। बाकी ठीक है, किसी आलोचना में नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहता, उनको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि यही तरीका है। आप मत करो, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ मत करो, आप खुद कर लो, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा आप सीखने को मिलेगा आपको। जैसे इन्वायरमेंट की जो भारत की जो थीम है कि जो भी अधिनियम बने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उनकी थीम से ही क्वेश्चन आया है। तो ये बार बार रिसर्च के बाद में कि फोकस एरिया हमारा बढ़ जाता है कि हमें यही पढ़ना है, फालतू की चीज़ें पढ़नी नहीं है। ठीक है, ये फिर से चर्चा में कि किस मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट किसका सबसे बड़ा है। ठीक है, यदि नेशनल पार्क के टाइगर जो किए होते तो आराम से इसको हैंडल कर सकते थे, और ये करंट अफेयर में भी चर्चा में था काफ़ी। ठीक है, इसके अलावा 21 में आए क्वेश्चन, 19-20 के हमने देख लिए, 21 में आए फिर से, तो वो ताम्र प्रगलन ये पहले भी था, स्लेग वाले क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, चर्चा में रहे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर, इनको लेकर। इसके अलावा भट्टी फर्नेस ऑयल, ये भी फिर से चर्चा में कि मतलब क्यों चर्चा में रहता है, इन्वायरमेंट की थीम को लेकर, जो पोल्यूशन वाली थीम उसको उसका क्वेश्चन है। ब्लू कार्बन ये टर्म है, शब्दावलियाँ हैं, याद रखना। जैसे हम बात करते हैं करंट में या स्टैटिक में, कोई भी इन्वायरमेंट की शब्दावलियाँ हैं उनके क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले जब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन शुरू हुए थे सिंपल सिंपल शब्दावलियाँ आती थी, पारितंत्र क्या होता है, आवास क्या होता है, हैबिटाट, है ना, ऐसे क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब चलो वैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले हैं, शुरुआत में से आ रहे थे, अभी तो नई शब्दावलियाँ कैसे चर्चा में उसके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ब्लू कार्बन क्या है, ठीक है। इसी तरह से देखो, ये जो वनस्पति वाली हम बात कर रहे थे, जीव जंतुओं की वनस्पति की बड़ी थीम है, हाल ही के दिनों में इनके क्वेश्चन बड़े हैं, विशेषकर 2021 में शायद या 22 में, देखना इतने क्वेश्चन आ गए एक ही टॉपिक से, जीव जंतु से आगे वहाँ पे, मतलब थीम में था हमारे वो जीव जंतु। पिछले 5-10 साल में देखोगे थीम में था कि ऐसे जीव जंतु के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा बिना मिट्टी के भी मतलब पाए जा सकते हैं, ये अपने आसपास में आप देखोगे, अपने आसपास में चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, प्राकृतिक मच्छर, ये थोड़ा करंट अफेयर का था कि किस में किस घास का मतलब वो करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपवाद स्वरूप आते हैं, चिंता मत करना, या तो हमने देखा होगा सुना होगा तो कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन करने के नहीं होते। ठीक है, कट ऑफ भी कितना जा रहा है, 40 क्वेश्चन पे कट ऑफ जा रही है, 40-42 क्वेश्चन पे कट ऑफ जा रही है। ये देखो ना आप, ये आपका महासागरीय आहार श्रृंखला, ये बेसिक किसका है, बेसिक आपका इन्वायरमेंट का है, जहाँ पर हम खाद्य जाल ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, कौन सा इसमें महासागरीय, कौन सा स्थल की जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर कौन सा क्या है, कौन सा प्राथमिक उत्पादक है, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, उनके क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आ गए हैं। ठीक है, बेसिक ध्यान रखना। ये भी एक तरह से आपका जीव जंतु का है, फिर से इनमें कौन कौन से जीव जंतु। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पेंगोलिन वाला है, हमने करंट में कितनी बार देखा है कि पेंगोलिन का जो अवैध शिकार होता है, उसके जो ऊपर होते हैं ऐसे सल्क होते हैं, या जो हार्ड त्वचा होती है उसका खोल कह सकते हैं, आवरण कह सकते हैं, उसके लिए इसका शिकार होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कितनी बार करंट अफेयर में चर्चा में है। तो ये जीव जंतु कहीं ना कहीं आयुष की कैटेगरी में, रेड लिस्ट में, उनमें चर्चा में रहते हैं। करंट अफेयर में इनके जो शिकार होते हैं, अवैध शिकार होते हैं, ठीक है, उनको लेकर चीज़ें चर्चा में रहती है। ये जैसे न्यूयॉर्क घोषणा जो है, वन्नों पर घोषणा है जो है, ये करंट अफेयर का है, बिल्कुल करंट अफेयर की जो आपकी थीम है। अभी तक मोटा मोटी हम 8 थीम फाइंडिंग कर चुके हैं, हो सकता है 1-2 थीम और जुड़ जाए इसमें, तो मोटा मोटी हम लेके चलते हैं 10 थीम कि इन्वायरमेंट की यदि आपने 10 थीम कर ली तो आपकी एग्जाम के 80% जो क्वेश्चन है उस रेंज में रहेंगे।
पढ़ने का आपका जो तरीका है उस फोकस एरिया बढ़ जाएगा कि मुझे यही पढ़ना है, फालतू में इधर उधर नहीं पढ़ना। बाद में फालतू में फिर 10-20 हज़ार रुपये कोचिंग को मैं नहीं लुटाने की, इन्वायरमेंट के लिए मैं किसी कोचिंग में जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। बाद में खुद बैठ के 2 किताबें उठाई, ढंग से रिसर्च किया, बार बार उसको रिवीजन किया, 10 बार रिवीजन कर लेना, इतना टाइम बच जाएगा आपके पास। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो उतने ही चांसेस आपके एग्जाम में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तंत्रिका अपवास ये है जो मैग्नेटाइट कण है, ये तो आप हर साल देखोगे न्यूज़पेपर में, बिल्कुल न्यूज़पेपर का है मैग्नेटाइट कण। विशेषकर शहरी जो पोल्यूशन है, वाहनों की जो पोल्यूशन है, उसमें मैग्नेटाइट कण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो ये करंट जो पोल्यूशन कह सकते हो या करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जीव, इसमें से कौन से मतलब फिल्टर फीडर वाले जीव हैं, ये आपका बेसिक जो बायोलॉजी वाला जीव जंतु वाला है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बाउंसर होंगे, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। ये आपका बिल्कुल सीधा एनसीईआरटी से, ये बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया आपका। कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर पहले आ गई, अब की बार आ गए कौन सा, सल्फर या फास्फोरस, कौन सा चक्कर था इसमें, फास्फोरस चक्कर है ना, कई बार चर्चा में रह चुका है। और यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि 12th बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, और पिछले सालों में इन मतलब ये जो एनालिसिस है वो हमने अपनी जो पीवाई की बुक है 11 साल वाली उसमें भी बताया है। बाकी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अपने जो 82 एनालिसिस की वीडियो बनाए प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्मार्ट कोर्स बनाए, उसमें अच्छे से कवर करें, वहाँ तो एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे भी हमने डिटेल में चर्चा की है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा है अपघटक वाला, कई 10 बार कम से कम आप देख सकते हो ये रिपीट हुआ है, कौन से अपघटक जीव है कि नहीं। यूएनईपी द्वारा कॉमन कार्बन मैट्रिक शब्दावली है ना, करंट अफेयर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो रही कहीं भी शब्दावलियाँ, जैसे ब्लू कार्बन है, कॉमन कार्बन मैट्रिक है, ये आपकी शब्दावलियों वाली थीम से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सहजीवी संबंध, जीवों का आपसी संबंध है, इनके पहले भी आ चुके हैं, परजीवी, सहजीवी, सहभोजी, ऐसे बहुत सारे संबंध आपस में जीवों के बनते हैं। तो ये बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक जो आपका इन्वायरमेंट है उसका पार्ट है, खाद्य श्रृंखला का लेकर इसमें जो हम पढ़ते हैं। 2022 में आते हैं तो 22 के अंदर देखोगे आप, वही पहली थीम हमारी मैपिंग की थीम है कि कौन सा वेटलैंड, कौन सी जगह है, ठीक, किस नदी के साथ जुड़ी है, उस थीम पर है, कौन सी आर्द्रभूमि किस राज्य के साथ जुड़ी है। ठीक है, आजकल युग वाले आगे, लेकिन अब आप ये देखो, आप यदि कर लेते हो जितने भी वेटलैंड है, झील आप करके चलते हो, वैसे मैपिंग के अंदर हमारी थीम है कि हमें नदियाँ वगैरह करनी चाहिए। ज्योग्राफी में हर साल 2-3 क्वेश्चन नदियों को मिल जाते हैं, जलाशयों के, झील के, इनके मिल जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, इनकी मैपिंग हम करके चले। मैपिंग एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यार जैसे फोकस हम कर लें कि जैसे पॉलिटी हमें पढ़नी है, लक्ष्मीकांत से पढ़नी है, या 11th की जो एक पॉलिटी की एनसीईआरटी वो हमने कर ली, 2 टॉपिक रिसोर्सेज हमने रखे। तो जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपकी रेंज में, 5 क्वेश्चन हटा दो, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन हटा देते हैं जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपकी रेंज में है। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे इकोनॉमी पढ़ते हैं, मुंडाल सर के आपने लगभग वीडियो देख ली है, तो 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, 5 क्वेश्चन हटा दो, 10 क्वेश्चन आपकी रेंज में। ऐसे करते करते 100 में से 50 क्वेश्चन आपकी जो रेंज में जो बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके, कट ऑफ भी इतनी जाती है फिर, समझ रहे हो ना इस बात को। ऐसे इन्वायरमेंट में 20 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 20 में से 7-8 क्वेश्चन अटपटे हैं, नहीं आते हैं, 12 क्वेश्चन आपकी रेंज में। ज्योग्राफी की मैपिंग कर ले तो लगभग क्वेश्चन आपकी रेंज में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये कि मैं 100 में से 100 सही नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल आपको कट ऑफ पास कराने के रास्ते बता रहा हूँ, जो आपको खुद को भी करनी चाहिए, और जो सफल होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक है, ये करंट शब्दावली जो है उसका क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन जो यहाँ तक रिसर्च में पहुँचा उसको पता है उसको क्या मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, अच्छा रिसर्च है। इसी तरह से जैसे अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, द क्लाइमेट ग्रुप है, ठीक है, और जैसे जो अंडर 2 कोएलिशन है, अंडर 2 कोएलिशन पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो यदि हम पहले ये एनालिसिस में पढ़े होते पहले कहीं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिपीट थीम ज़्यादा है, क्योंकि आएगा कहाँ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है कि इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ये देखना है। वनस्पतियों की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। जैसे ये कई बार ये नहीं है वनस्पति का है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के आ गया, मतलब कि इनमें से कौन सा जैसे गुर्दों की तरह काम करता है। वेटलैंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जलीय पादप इनका। डब्ल्यूएचओ वाला है, जैसे डब्ल्यूएचओ का नया कोई दिशा निर्देश है इन्वायरमेंट को, इनको पॉल्यूशन को लेके, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। दोबारा भी रिपीट हो सकती है वो थीम। जैसे गुच्छी जो है इन्वायरमेंट का आप कह सकते हो मशरूम है, लेकिन ये किस लिए चर्चा में थी, करंट अफेयर में चर्चा में थी। इसको जम्मू कश्मीर में क्या था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई किया गया था।
भौगोलिक जो संकेतक होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन के लिए इसको अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो ये चर्चा में था 2021। तो इसमें क्या करना है, इस साल जितने भी जीआई टैग चर्चा में हमारा काम क्या बनता है, लिस्ट देख लेनी चाहिए, थीम भी रहती है जीआई टैग, वैसे भी हम पढ़ते हैं, आ सकता है क्वेश्चन वहाँ से। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ये भी मतलब प्लास्टिक वगैरह इनसे लेकर चर्चा में। ठीक है, ये क्वेश्चन था वो अभी देख रहे थे पहले, कौन सा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? अब बिल्कुल हमने नहीं पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से नहीं देखे, तो इसमें क्या करेंगे, तुक्केबाजी करेंगे फिर। ठीक है, तो गोल्डन महासीर क्या है, मछली है। तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन लगातार आप देख पा रहे हो। नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस या प्रैक्टिकल लाइफ का है, ये हमारा हम आसपास देखते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे दाल वाले पौधे जैसे चना है, उसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं। तो ऐसे करके आप, ये तो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है जो आपके आसपास है। इन्वायरमेंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, कई किताबों में थोड़ी मिलेगा ऐसा, आप ये सोचोगे किस किताब में हमें रिकमेंड कर दो, किताबों में नहीं मिलता, ये प्रैक्टिकल है। जैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे तो प्रैक्टिकल वे में कर सकते हो। जैसे ये सबको पता है भाई चना दाल है, और दालों के बारे में हमने कितनी बार देखा है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, और वो लॉजिक लग जाएगा आपका, जिसमें 3 नहीं है, जैसे इसमें 3 ही, तो 2 ऑप्शन आपके सामने बचे। ठीक है, 1 3 4, 1 3 5 6, 2 ऑप्शन बचे। अब हम पालक के बारे में जानते हैं, आप पालक की सब्जी खाते हो भी, कहीं सुना है कभी आपने पालक, पालक में हमने सुना है कि आयरन होता है, आयरन के लिए हम पालक खाते हैं। ठीक है, कभी ये थोड़ी सुना है कि पालक की वजह से मिट्टी को फायदा होता है, या होता होगा लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नहीं करता, इसके बारे में कभी नहीं देखा। ठीक है, और तो इसको भी, पालक को भी हमने देखा कि ऐसा सुना नहीं हमने कभी, तो 6 को निकाल दो, ये प्रैक्टिकल वाला था, या पहले भी निकाल सकते थे 6 को, तो आपका आंसर ए बच जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन या वो टेक्निक काम करती है, वो तो वैसे भी करेगी काम, क्यों नहीं करेगी, ये तो सभी करते हैं कि एलिमिनेशन तो आप इस्तेमाल करते ही हो, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, कॉमन सेंस एलिमिनेशन अभी भी काम करता रहेगा, ऐसी बात नहीं है, आगे भी काम करता रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, बायोरोक टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल करंट अफेयर में चर्चा में था, प्रवाल भित्तियों बचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी करंट अफेयर की ही थी। ठीक है, इसको आसानी से आप मैगजीन पढ़ते हो तो उस समय आराम से कवर कर सकते थे। मियावाकी पत्ती, ये भी करंट अफेयर की है। इन्वायरमेंट में, करंट अफेयर में जो भी आपको शब्दावलियाँ चीज़ें इनिशिएटिव मिलती है तो उसको विशेष तौर पर गौर करके देखना आप। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस रेंज में। फिर से वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कितनी बार ये क्वेश्चन 5 साल में हम देख चुके हैं इस थीम पर। तो ये थीम एनालिसिस इसीलिए करवाया जा रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम भी लगता है। ठीक है, आप लोग एप्रिशिएट भी करते हो, इस थीम को बहुत लाइक करते हो, ये मैंने देखा है। जब जब मैं ऐसी थीम एनालिसिस की वीडियो लेके आता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको देखते हैं, और बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर इनसे लास्ट प्री में हमारे स्कोर ये रहा, लेकिन सीसेट में थोड़ा ये कम रह गए। कई लोगों ने प्री पास भी किए, इंटर तक भी पहुँचे इस बार। बहुत अच्छे जो, मतलब आप कह सकते हो हिंदी माध्यम बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप में या आंसर राइटिंग में जुड़े थे, मैं उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। कुछ का और का भी होना चाहिए था, उनका नहीं हो पाया, जिनको मुझे लग रहा था इसका तो होने वाला है। मेंस में कभी कभी सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उनको मान रहे थे कि हाँ, जिनकी बहुत अच्छी मेहनत थी, बहुत अच्छी मेहनत मतलब आंसर राइटिंग का लेवल अच्छा था, उनका इंटरव्यू कॉल इस बार हुआ ही है। हो सकता है इस बार हिंदी माध्यम का जो मैं आशा कर रहा हूँ कि रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने साथ जुड़े, उनका भी कईयों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। ठीक है, लेकिन हम कोई दावा नहीं करते ऐसा कि हमारी वजह से हुआ है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। बस कभी कभी बच्चे आंसर राइटिंग दिखा देते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता था कि बहुत अच्छा लिख रहे हो, कभी उनकी कमियां बताना, ये सब छोटी मोटी बातें करता हूँ। मेरे कोई स्टूडेंट नहीं है ना कोई दावा करता हूँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहे हैं, कभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें ये धुरी कोड वाला है, पोलर कोड वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में चर्चा में था। ग्रीन वॉशिंग शब्द भी करंट अफेयर का है, शब्दावलियों पर गौर करना है। अभी जैसे इनको करते करते मेरे माइंड में भी छप गया है कि अब मुझे 8 थीम मिल गई इन्वायरमेंट की, इन 8 थीम पे मैं काम करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 100% काम करने की नीड नहीं है, 80% करके चलते हो तो भी आपका काम बन जाता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में, ये भारत की जो विधियाँ एक्ट है उनके बारे में क्वेश्चन था। कवकों के कृषकों के रूप में काम करती है, कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में काम करती है। ये भी ऐसी बात है कि मतलब अपने आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है,
वैसे इसका आंसर क्या था, चींटी था ना आंसर। तो ये आपके आसपास से कर सकते हो इनको, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इनके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स है, धात्विक ऑक्साइड है। ये हमारी जो थीम है कौन सी, पॉल्यूशन से लेकर इनकी थीम है, वहाँ से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सा वाला, अम्ल वर्षा वाला। ये तो आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हो। आप खुद जब पिछले 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सबसे ज़्यादा रिपीट वाला क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। मतलब कितना फ़ायदा है यार इन चीज़ों का, एनालिसिस करते हो तो कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। इसी तरह 2023 में आते हैं। अब 2023 में आपके लिए चैलेंज वही तो था ना कि थोड़ी युग्म वाले टाइप की ज़्यादा आ गए, तो वो चैलेंज मतलब सबके लिए था, आपके अकेले के लिए नहीं था। ठीक है, उसके अंदर भी खतरन 1 और 2 वाली ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आपको बिल्कुल फंसा नहीं सकते। मतलब रियल में ये बहुत ईजी वाले क्वेश्चन है। इनमें तो अभी भी ये कि एक स्टेटमेंट आपने गलत निकाला तो पूरा का पूरा आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, उतना फंसा भी नहीं रहा है। तो फिर से वो जो जीव जंतु है उनकी बेसिक जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जैसे संक्रामक और जो इन्वेजिव जीव जाति स्पीसीज है, ये कई बार हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। बहुत सारी ऐसी वनस्पति की प्रजातियां हमारे इन्वायरमेंट में हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जो हमारे इन्वायरमेंट को फिर क्या कर रहे थे, काफ़ी नुकसान कर रहे थे। तो ये तो काफ़ी चर्चा में रहता है। और इनकी डेटाबेस लिस्ट कौन जारी करता है, कई बार देखा ना आपने, चर्चा में रहता है, IUCN कौन जारी करता है। ठीक है, तो मतलब IUCN, UNEP, WWF, इनकी जो भी रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है या पहले भी कोई रिपोर्ट आ रही है तो उनको देखना। ये बंदर की जो है, जैसे सिंह पूछी मक्का है, ये क्वेश्चन इसका पहले आ चुका है। ठीक है, मालाबार सिवेट है, करंट अफेयर में चर्चा में रहता है, सांबर हिरण है। ठीक है, थोड़ा सा बस पैटर्न बदला है, बाकी क्वेश्चन की जो थीम एनालिसिस है वो आपकी सेम अभी भी रहेगी। जैसे ये थोड़ा था मधुमक्खी वाला, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं था ये। वेंगल डांस कौन करता है, नहीं पता होता है बहुत सारा। वेंगल डांस कभी देखा भी नहीं हमने, आइडिया भी नहीं लगता कि मधुमक्खी जो कर रही है वो वेंगल डांस होता है। ये तो एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसमें बताया गया था कि कैसे इनका बड़ा रोल है हमारे पारितंत्र में, हमारी जो खाद्य श्रृंखला उसमें एक बड़ा रोल है। ठीक है, तो उसमें चर्चा में था। तो करंट अफेयर में न्यूज़पेपर पढ़ने से भी फायदे हैं। ये जैसे क्वेश्चन मशरूम वाला, ये क्वेश्चन रिपीट, हमारी थीम मशरूम कवक, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गिलहरी के बारे में बात करना है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके आसपास का, हम गौर से चीज़ें नहीं देखते हैं, अभी देखना। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, भारतीय जो चिड़िया का आ सकता है, जो छोटी वाली चिड़िया है उनका। घरों में और भी बहुत सारे आसपास देखना, पशु पक्षी जो होते हैं उनके क्वेश्चन आ सकते हैं। सूक्ष्म जीव का क्वेश्चन पहले आ चुका है कई बार। ठीक है, और ये आसान क्वेश्चन में भी था, ऐसा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हो उसको। अभी भी कितनी इसमें वो लग रही है जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और ये जैसे एक चीज़ और है, कुछ कुछ जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि आप में से कोई ऐसे देखता है, जैसे BBC अर्थ है, उनकी प्लेनेट जो सीरीज है आती है, जो आपने देखा होगा, इन्वायरमेंट की, नेशनल ज्योग्राफी की ऐसी सीरीज आती है, वैसे भी आप कभी खाली टाइम में देखते रहते हो, तो ये जीव जंतु वाले देख सकते हो वहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप देखना ही, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कर सकते हो, आपको वक्त मिले तो ऐसी मतलब जो डॉक्यूमेंट्रीज आती है इन्वायरमेंट को लेकर, उनसे कई अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी वहाँ से आपको इन्वायरमेंट का मिल जाएगा, तो देखनी चाहिए, मतलब कोई सुनिए उसमें। एरोसोल फोम एजेंट, ये क्या है, जो हमारी पोल्यूशन वाली थीम है उसका क्वेश्चन है। अभी तक जो हमारी थीम थी ना, 8 थीम में हमने देखी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। 8 थीम में हमने चीज़ों को पिरो लिया है कि हम इसको इसको देखने वाले हैं। हालांकि बोलना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो केवल थीम पता रहेगी कि अंदर क्या है पता नहीं लगेगा। ठीक है, और ये भी वनस्पति वाला कई बार चर्चा में रहता है, जो ठीक है, समुदाय वाले जो वन है, इसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी है ना। ठीक है, ये बायो फिल्टर वाला है, ये कई बार जैव जो निस्यंदक बायो फिल्टर है, ये इन्वायरमेंट में जो प्रबंधन करते हैं अपशिष्ट उपचार वगैरह, उसमें चर्चा में रहता है। पारा प्रदूषण, ठीक है, पोल्यूशन वाली थीम है। हरित हाइड्रोजन, ये काफ़ी करंट अफेयर में चर्चा में है, भारत सरकार ऐसे इनिशिएटिव ले रही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता लगे ना, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। पढ़ने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, मोटा मोटी क्या है, बेसिक NCERT पढ़नी है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेना है। ठीक है, करंट अफेयर की मैगजीन आप देखते हैं, उसमें से इन्वायरमेंट का आने वाला है।
प्रीवियस क्वेश्चन को और ज़्यादा एनालिसिस करना है, बार बार देखना है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है उनको बेटर वे में पढ़ना है। जैव विविधता का कितनी बार क्वेश्चन आए, कौन से प्रोटोकॉल कहाँ पे, ये हमारी बिल्कुल बड़ी थीम में है। कन्वेंशन वाली थीम, ऑर्गेनाइजेशन की थीम बहुत बड़ी थीम है। इस बार भी जैसे COP28 है, इनकी जो आउटकम निकल के आए हैं, ठीक है, COP28 ही है ना, 29 नहीं है, कन्फ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा मैं ठीक है 28 ही होगा। तो उनकी थीम के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए, निकल के आएंगे, मतलब पहले भी मेंस में क्वेश्चन आ गए थे लगातार इसके, जब जब ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो COP28 का जो भी आउटकम है ना वो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये भी हरित हाइड्रोजन का जो अभी चर्चा में था उस थीम के आसपास ही है, ठीक है। कार्बन बाजार आज से नहीं 10 सालों से चर्चा में है, ठीक है, इसको लेकर क्वेश्चन था। अभी इसको देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस एक चीज़ में अच्छा हुआ कि एटलीस्ट मुझे ये पता है कि अब मुझे पढ़ना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। 5 साल के लिए पिछले 10-12 साल की भी आप थीम देखोगे तो ये थीम लगातार आपको देखने को मिलेगी, और वो पढ़ते ही हम, जैसे हम किताब उठा के, कोई भी किताब उठा के पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरी की पूरी मोटी किताब पढ़ लेंगे, हम वही तो पढ़ते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेबस क्या कहता है, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। बेसाल्ट सेल, ये थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा सा बेसिक इन्वायरमेंट का है, और कई सारी चीज़ें इसमें चर्चा में रहती है, ठीक है। तो इसमें इन्वायरमेंट के आप मान के चलो 15+ क्वेश्चन आपके रेंज में रहेंगे, और सभी सही नहीं होंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सही कर लो। जितने भी हमारे सेक्शन, लगभग 7-8 सेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में होते हैं, सब में आप 8-10 क्वेश्चन सही कर लो तो बहुत ज़्यादा स्कोर होता है। नॉर्मल एवरेज सही कर लो सब में, 5-7, 7-8, 7-8 सही हो जाए तो आप आराम से कट ऑफ पास कर लेते हो। तो ये हमारा एक थीम एनालिसिस था, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर करना, बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है। कमेंट करके बताना, अपनी ओपिनियन देना, यहाँ तक जो पहुंचा है वो कमेंट जरूर करना, एटलीस्ट मुझे पता रहे कि कितने बच्चे इसको लास्ट तक देख रहे हैं, कौन ऐसे सीरियस बच्चे हैं ठीक है। और जो हमने बीच में अपने कोर्स की बात की वो भी देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे, बातचीत करके पूछना कैसा हमारा कोर्स है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।